हमारा जो समाज द्वारा ज्ञान मिला है वही दुख है, वही भ्रम है, वही अज्ञान है। और उसी अज्ञान को हटाने का नाम अध्यात्म है। जैसे एक बहुत प्रचलित कहानी है कि कृष्ण और रुक्मिणी गए हुए हैं नदी के किनारे टहलने। तो वहाँ पे नदी के उस पार संत बैठे हैं अपना ध्यान में। तो वहाँ रुक्मिणी टहलते हुए अपना देखती हैं, तो कहती हैं कि मैंने भोजन तो बहुत बनाया है और मैं उन ऋषि को, संत को भोजन खिलाने का इच्छा हो रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं नदी के उस पार जाऊं कैसे। तो कहानी कहती है कि कृष्ण बोले कि जाओ नदी से कहो कि हे नदी, कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दो। तो रुक्मिणी चकित हो जाती हैं और कृष्ण से बोलती हैं कि आप मुझे बता रहे हो, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं सब जानती हूँ, और आप मुझे बता रहे हो कि आप ब्रह्मचारी हो। तो फिर से कहते हैं कि जाओ नदी से कहो कि कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दो। तो जाती हैं तो बोलती हैं तो नदी रास्ता दे देती हैं। इसका अर्थ ये मत समझिएगा कि सचमुच नदी बह रही हैं और रास्ता दिया जा रहा है। ये बहुत ऊंची बात है। ये उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है। तो वहाँ पे रास्ता मिल जाता है। फिर रुक्मिणी जाती हैं अपना भरपूर भोजन वोजन लेके, उधर जाती हैं तो ऋषि से अपनी बात रखी होंगी। तो अपना ऋषि अच्छे से भोजन वोजन कर लिए हैं। भोजन वोजन करने के बाद अपना डकार उकार मार लेते हैं। उसके बाद फिर कहती हैं कि हमें अब उस पार जाना है संत जी, तो आप ही मार्ग बताइए कि मैं फिर कैसे उधर जाऊं उस पार। तो कहते हैं कि अभी तो कृष्ण की ही बात उनके खोपड़े में घूम रहा था कि हमें तो समाज से यही शिक्षा मिला है, कि यही ज्ञान मिला है कि वैवाहित स्त्री हो या पुरुष हो तो उसे ब्रह्मचारी नहीं कहते। अभी यही घूम रहा था दिमाग में। उसके बाद वो उनसे, संत से पूछती हैं तो संत बोलते हैं कि जाओ नदी से
कहना कि हे नदी, वो जो ऋषि हैं वो अगर उपवास में हो तो रास्ता दे दो। अब और चकित हो जाती हैं, और चकित हो जाते हैं कि मैंने ही भोजन ला कर दिया उनको, संत को, और वो अच्छे से हमारे ही सामने पूरा भोजन सफाचट कर दिए, खा लिए, और फिर हम ही से बोल रहे हैं कि वो उपवास में हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि हमें भी तो यही ज्ञान मिला है कि उपवास का मतलब है भोजन न करना, वगैरह वगैरह। तो आती हैं, संत कहते हैं कि जाओ बोलो, और बोलती हैं और रास्ता भी मिल जाता है फिर उधर से इधर आने के लिए। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि जो हमें समाज से ज्ञान मिला है कि शादीशुदा लोग ब्रह्मचर्य नहीं हो सकते, या भोजन करने वाला उपवास नहीं हो सकता, तो उपवास का अर्थ ये है कि जो उप मने उपनिषद और वास मने वास करने वाला, जो उपनिषदों के पास ध्यान में है, बैठा हुआ है, वही वास कर रहा है, उसी को उपवास कहते हैं। उपनिषदों के सामने पास बैठना ही उपवास है। लेकिन हमें समाज से ये सिखा दिया गया है कि भोजन न करने को, कभी अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करने को उपवास बोलते हैं। लेकिन वास्तविक अर्थ ये नहीं है। वास्तविक अर्थ ये है कि उपनिषदों के पास बैठना ही उपवास है। और ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि जो ब्रह्ममस्त हो गया वो ब्रह्म में ही तो रहेगा ना, शरीर के क्रियाकलाप से उसका कोई संबंध नहीं है। तो गृहस्थ भी ब्रह्मचर्य हो सकता है, पूरी संभावना है। लेकिन हमें समाज से ये ज्ञान मिल जाता है, समाज हमें ये पाठ पढ़ा देता है और हम पढ़ लेते हैं। यही भ्रम है, यही झूठा ज्ञान है। और ये झूठा ज्ञान जब तक रहेगा तब तक वास्तविक ज्ञान हमारे अंदर धारण नहीं होगा। इसी को संतों ने समझाया है, गौतम बुद्ध उदाहरण देकर समझाए हैं कि किसी ने आया और सत्य कहा कि मुझे सत्य चाहिए, तो बोले कि ये भरे हुए गिलास में और पानी भरो। तो वो और पानी भरता है तो सब गिर के जमीन पर फैल जाता है। तो बोलता है कि अब इसमें पानी नहीं आ सकता क्योंकि ये पहले से भरा हुआ है। तो समझाते हैं कि तुम भी इसी तरह से भरे हुए हो, पहले इसको खाली करो, जब खाली होगा तब फिर उसमें कुछ भरेगा। तो भरना तो स्वयं ही हो जाता है, खाली करना हम ही लोग को पड़ेगा, हम ही को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही भरे हैं तो खाली करना हम ही को पड़ेगा। तो एक आरती गाया जाता है, उसमें का 2 कड़ी
सुनाना चाहती हूँ कि कहते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तो अगर विषय विकार हम भरे हैं, समाज का कचरा हम भरे हैं, तो पूरी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम ही उसको साफ करें। हम ही साफ कर सकते हैं, क्योंकि भरे हम हैं, तो साफ हमें ही करना पड़ेगा। ये हमें कोई नहीं बताता, ये सतगुरु ही बताते हैं कि पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना पड़ता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं। यही विकार है, ये समाज का झूठा ज्ञान ही विकार है, इसी को हटाना है। तो जब अब हटाने का अर्थ ये नहीं है कि मान लीजिए तथ्य में तो कुछ दिखाई दे दिया है कि ये कचरा है, तो उसको हटाना पड़ता है, उसके लिए श्रम करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। लेकिन यहाँ सिर्फ देख लेना ही कचरे का हटना होता है, जो दिख गया। इसीलिए हमें ज्ञान चाहिए सतगुरु से कि दिख जाए कि ये कचरा है, ये भ्रम है, तो देखने मात्र से ही वो हट जाता है। इसीलिए संतों के पास बैठना होता है, इसीलिए उपनिषदों के पास बैठना आवश्यक होता है कि वहाँ सिर्फ देख लेने से ही साफ हो जाता है। इस पर कबीर साहब कहते हैं कि मलमल धोए शरीर को, धोया न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। तो तीर्थ यात्रा करने से शरीर का मैल साफ होता है, मन का मैल नहीं साफ होता है। मन के मैल उपनिषदों के पास बैठने से साफ होता है, क्योंकि वही दर्पण बन के हमारे ही गलती को, हमारे ही विकार को स्पष्ट रूप से दिखा देते हैं। और जब दिख जाता है तो देखने से ही समाप्त हो जाता है। और दो चीज और हमारे हाथ में है, चुनना और प्रयास करना। तो हटेगा, स्वयं नहीं हटेगा, हमें चुनना पड़ेगा और जीवन में उतारना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तो हट जाता है। तो यही जो हमें पहले से ज्ञान मिला है, उसी को समझना है। इसको जबरदस्ती न हटाना है, न दबाना है, समझना है। इसीलिए गौतम बुद्ध कहते हैं, न भागो न डरो, समझो, ठहरो और समझो।